हे गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आइए समझते हैं। ये है हमारे पास एक एटम, ठीक है, और एटम के मैंने यहाँ पे शेल बनाए हुए हैं, जैसे कि ये है के शेल, एल है, देन एम है और फिर एन शेल है, ठीक है। तो सबसे पहले ये एटम का न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस है उसके सबसे पास वाले शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। जैसे कि न्यूक्लियस के पास है के शेल और के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। और फिर बात करते हैं हम एल शेल की बात करते हैं, ठीक है। इस वाले शेल की हम बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस पे क्या एक्चुअल चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। तो बात ये आ जाती है कि बीच में जो के शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स में थोड़ा सा कम अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इन द कंपैरिजन ऑफ के शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्यों लग रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बीच में के शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। अब वहीं पे बात करते हैं हम एम शेल की। तो एम शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्स और कम लग रहा है, मतलब कि एल शेल से अट्रैक्टिव फोर्स और कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब के शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं और उसके बाद वाले शेल के भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर एक्चुअल चार्ज अपना इस इलेक्ट्रॉन पे, मतलब जो एक्चुअल अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि इन दोनों पे लगा रहा है, वो अच्छे से नहीं लगा पा रहा है, मतलब कि एल शेल से कम लग रहा है। क्यों कम क्यों लग रहा है? क्योंकि बीच में के शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। अब वहीं पे अगर हम बात करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, अगर हम बात करते हैं, जो कि मैंने ये बनाया हुआ है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, क्योंकि के शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और एम शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, उनकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल है उस पे एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। उसमें क्या लगता है, के शेल के कंपैरिजन में, एल शेल के कंपैरिजन में और एम शेल के कंपैरिजन में एन शेल में जो आउटर मोस्ट शेल है उस पे अट्रैक्टिव फोर्स कम लगता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस अपने सबसे पास वाले शेल में लगाएगा, फिर थोड़ा कम उसके बाद वाले शेल में, फिर थोड़ा कम उसके और बाद वाले शेल में और सबसे कम आउटर मोस्ट शेल में लगाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो अंदर के शेल है, जो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एज अ शील्ड काम कर रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, या ये बोल सकते हैं हम कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें कम अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि इसमें शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है। शील्डिंग इफेक्ट मतलब कि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स एज अ शील्ड काम कर रहे हैं, उनकी वजह से इसमें पूरा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग पा रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन से अट्रैक्ट होता है। जैसे कि हमें पता है कि ये होता है, न्यूक्लियस होता है हमारा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, ठीक है। तो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आर अपोजिट चार्ज, मतलब कि एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो जो हर इलेक्ट्रॉन रहता है वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर उस इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के बीच में दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, जैसे कि ये जो अंदर के वो जो शेल है ना उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, अगर इसके बीच में और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं और न्यूक्लियस के बीच में, तो क्या होता है, तो वो शील्डिंग करते हैं, ठीक है, एज अ शील्ड काम करते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस का पुल जो है वो कम महसूस होता है। सो द इलेक्ट्रॉन फील्स लेस देन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ये कम न्यूक्लियर चार्ज, जो एक्चुअल मतलब जो लगना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज में, वो नहीं लगता है। तो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज कहाँ लग रहा है, न्यूक्लियस के सबसे पास वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज नहीं लग पाता है, और ये जो चार्ज बच जाता है, या जैसे हम कह सकते हैं जो बचा कुचा चार्ज है जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस लगा रहा है, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।